सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो हरीश राणा, जिन्हें शायद आज हर कोई जानता होगा क्योंकि वो ऐसे पहले इंसान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त देती है, लेकिन कभी वो भी आपकी और हमारी तरह बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज वो इस हालत में है कि खुद उनके माता पिता ने कोर्ट में हरीश की इच्छा मृत्यु की अपील की थी। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे। साल 2013 में आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। हादसे के बाद उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और कोमा में चले गए थे। तब से ना वो बोल पा रहे थे और ना ही किसी चीज को महसूस कर पा रहे थे। डॉक्टरों ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया और इस स्थिति में मरीज फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर के सहारे जिंदा रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक इसमें ठीक होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। पिछले 13 साल से लगातार बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड शोले यानी कि गहरे घाव भी हो गए थे और समय के साथ उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देख पाना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। 13 साल से कोमा यानी कि ब्रेन डेड स्थिति में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को मंगलवार से अब पानी देना भी बंद कर दिया गया है। हरीश को इसके अलावा कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। पहले ट्यूब के सहारे खाना दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। ट्यूब पर भी कैप लगा दिया गया है। हालांकि ट्यूब को शरीर से निकाला नहीं जाएगा। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम हरीश की हर नब्ज की मॉनिटरिंग कर रही है और धीरे धीरे हर प्रक्रिया का पालन कर जीवन रक्षक उपकरण हटाने का काम आगे बढ़ा रही है। हालांकि इस बारे में अस्पताल प्रशासन आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। 14 मार्च को हरीश को गाजियाबाद के राजनगर स्थित राज एम्पायर सोसाइटी स्थित घर से एम्स शिफ्ट किया गया था। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 16 मार्च यानी कि सोमवार से पूरी प्रक्रिया शुरू की गई और अब एम्स में उनके फोटो और वीडियो बनाने पर भी पूरी तरह से रोक है। परिवार या कोई और हरीश से अब नहीं मिल सकता। 31 साल के हरीश राणा इस वक्त एम्स में IRCH के पैलिएटिव केयर वार्ड में हैं। यहाँ उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसके लिए सोमवार को डॉक्टरों की बड़ी मीटिंग हुई और इसमें अलग अलग विभागों के सीनियर डॉक्टर शामिल हुए। इसके बाद देर शाम उन्हें ट्यूब के जरिए खाना नहीं दिया गया। उनका ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि खाना पानी बंद होने के बाद इंसान 1 से 2 हफ्ते ही जीवित रह सकता है। जब हरीश को एम्स ले जाया जा रहा था, उसके ठीक पहले उनके घर ब्रह्म कुमारी लवली पहुंची थी। उन्होंने हरीश के माथे पर चंदन का टीका भी लगाया और साथ ही उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि अब सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। इस दौरान हरीश के परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गई। पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी थी और कहा था कि ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। परिवार ने कहा था कि हाईकोर्ट ने तो हमारी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देकर हरीश पर बड़ा उपकार किया। हमसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। बेबसी ये है कि वो बता भी नहीं पाता कि उसे कहाँ क्या तकलीफ है। हम तो इसके पैसिव यूथेनेशिया भी नहीं बोलना चाहते। हम इसे भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं। जब हरीश प्राण त्याग देगा तो बहुत सम्मान से घर लाएंगे और उसे अंतिम विदाई देंगे। हरीश के दिल्ली एम्स में शिफ्ट होने के बाद से परिवार में खामोशी है। पिता भी किसी से नहीं मिल रहे हैं। सोसाइटी के लोग बताते हैं कि वो भावुक हैं। बहन और माँ दिल्ली एम्स से लौटने के बाद भी रोती हुई नजर आई। माँ निर्मला ने कहा था कि जिसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, फिर से अबोध की तरह उसकी देखभाल की। तो देश में इस तरह का ये पहला मामला है
जहां जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया था कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और ये प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके।